हेलो बच्चों, सभी का गुड मॉर्निंग है। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छे से चलता होगा। ठीक है, तो हम कल 8वीं क्लास वाला स्टार्ट कर दिए थे। आज हम छठा नंबर सवाल फिर से हम बता देते हैं। कुछ बच्चे का समस्याएं थे, बोला था 6 नंबर फिर से बता दीजिए, तो 6 नंबर हम फिर से आप सभी को बता रहे हैं। तो ध्यान से क्लास में बैठे रहिएगा, धैर्य बना के, पैसेंस बना के। बोले थे ना, जब तक पैसेंस नहीं बनाएंगे मेरे दोस्त मेरे भाई, तब तक सवाल समझ में नहीं आएगा। तो सवाल को समझने के लिए ध्यान से क्लास में बैठना पड़ता है और समझना पड़ता है। तो क्लास में बने रहिएगा, तभी सवाल समझ में आएगा, अन्यथा सवाल समझ में नहीं आएगा। तो बोलिएगा भैया जी सवाल समझ में नहीं आया, कैसे बनेगा? तो कैसे बनेगा का सल्यूशन है, क्लास में बने रहिए, तब सवाल हर एक चीज़ का निराकरण कैसे होता है, हर एक चीज़ का निराकरण कैसे होता है। तो निराकरण करने के लिए मेहनत करना पड़ता है ना। जब तक मेहनत नहीं करिएगा तो फल मिलेगा क्या? फल नहीं मिलने वाला। तो मेहनत करते रहना है। जब तक मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक ना। आज के युग में देखते ही होंगे, ठीक है, मेहनत करने वाले को ही कुछ ना कुछ मिलता है, बिना मेहनत करने वाले को कुछ नहीं मिलता है। बस जुनून रखनी है क्या? पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। सिर्फ जीवन में एक चीज़ पढ़ाई ही है, बाकी बात अदर लाइफ जो है नरक के समान है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 नंबर का कुछ प्रॉब्लम था 6 नंबर में बच्चे सबका, तो उसको हम आज देख लेते हैं। 6 नंबर का सवाल ध्यान से देखिएगा। वैसे हम 6 नंबर का सवाल बता चुके हैं, ठीक है, तब फिर भी हम आप सबको बता रहे हैं। देखिएगा 6 नंबर सवाल क्या है। तो 6 नंबर सवाल देखिए बच्चा, यहाँ पर क्या है, तो 8x + 4 8x + 4 बराबर 3 × x - 1 3 × x - 1 और प्लस का कितना है 7 है। ये रहा सवाल। तो ध्यान से देखना मेरे दोस्त मेरे भाई, चिंता नहीं करना है। बोले थे ना चिंता नहीं करना है। हाँ, चिंता चिता है, चिंता चिता है। तो इसलिए सवाल को देखिए, सवाल को देखिए, बातें नहीं करो। कब क्लास में बोले थे मेरे दोस्त मेरे भाई, क्लास में बात नहीं करने ना। क्लास में क्यों करते हैं? हाँ, बात नहीं करनी है क्लास में। चलिए देखते हैं। तो इन सवाल को हल करेंगे। देखिए यहाँ पर बोले थे इंटू बच्चा, यहाँ पर गुना छिपा हुआ है। यहाँ पर क्या छिपा है? गुना छिपा है। जब गुना छिपा है तो इसको इससे गुना करिए और इसको इससे गुना करिए। ठीक है, 8x है तो 8x लिख देंगे, प्लस का 4 है 4 लिख देंगे, यहाँ से गुना कर दिए 3x हो गया, और 3 को -1 से गुना करेंगे तो 3 ही आएगा। अब प्लस का क्या होगा 7 होगा। ठीक है, हर एक स्टेप पर ध्यान रखिएगा। हर एक स्टेप पर हम बोले ना मेरे भाई, आपको दिक्कत समस्याएं नहीं होने देंगे। जब मेरे क्लास में आए हैं, ठीक है, तो सवाल समझ के जाएंगे। ठीक है, सवाल समझ के जाएंगे। तो ध्यान से देखते रहना। जब तक बोले थे ना ध्यान से नहीं देखेंगे सवाल समझ में नहीं आने वाला है। क्यों भाइयों? सवाल समझ में नहीं आने वाला है। तो सवाल समझने के लिए सबसे पहले चलिए करते हैं। 8x है + 4 है। अब देखिए 3 और प्लस 3 + 7 फिर -3 + 7 है। तो यहाँ पर क्या प्लस बड़ा है, और प्लस बड़ा है तो उत्तर भी प्लस में आएगा। उत्तर भी प्लस में आएगा। बताए थे ना, पिछली क्लास में बता चुके हैं बच्चों। ठीक है, ये 4 है, यहाँ से 3x -3 + 7 प्लस बड़ा है, उत्तर भी क्या आएगा प्लस में आएगा। -3 में +7 घटा देंगे तो +4 आ जाएगा। ठीक है, एक कैटेगरी का जाट खोजिए, एक कैटेगरी का जाट खोजिए बच्चा। 8x और 3x दोनों एक जैसा होने चाहिए। देखिए 4 और 4 एक जैसा है तो एक साथ करेंगे इसको। ठीक है, 8x है मगर यहाँ पर प्लस में है, इसको इधर पलट दिए तो -3x हो गया। ये 4 है, ये 4 लिखेंगे मगर इधर की संख्या उधर पलट दिए तो -4 हो गया। तो 8x में 3x घटाएंगे तो 5x बराबर कितना, 4 में 4 गया 0, तो x बराबर क्या हुआ 0/5 बराबर कितना आया मेरे शेर 0। उत्तर कितना आया 0 आया। उत्तर कितना आया मेरे दोस्त 0 आया। चलिए, क्लास में बातचीत नहीं करनी है किसी बच्चे को भी। ठीक है, अगले सवाल
अगले सवाल के ऊपर देखेंगे 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल मेरे दोस्त, 7 नंबर सवाल समझेंगे। तो 7 नंबर सवाल क्या कहता है, x बराबर 4/5 इंटू का x प्लस 10, x प्लस 10, x प्लस 10। ठीक है, सवाल ए रहा। जल्दी से अपने कॉपी कलम निकाल लीजिए, उसमें नोट करते हुए भी चलना है। एक ही ने क्लास आए हैं, बड़े मजे से देख रहे हैं कैसे पढ़ा रहा है, क्या हो रहा ना, ऐसा विचार नहीं रखना मेरे दोस्त। जब शुरू किए तो अंत भी करना है, शुरू किए तो अंत भी करना है। ठीक है, इसलिए ध्यान से हर एक सवाल को देखेंगे। जब तक सवाल को देखेंगे नहीं समझ में आएगा नहीं। हम बार बार कहते हैं यही, क्यों कहते हैं, क्योंकि आप ना क्लास देखते हो, कभी इधर करते हो ऐसे, कभी उधर करते हो ऐसे, ऐसे नहीं करना है। बदमाशी भी नहीं करना है। अपना जो डिसिप्लिन है वो डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है। हमेशा डिसिप्लिन में क्लास में बैठे रहेंगे। ठीक है, तो बदमाशी उदमाशी नहीं। पीले शर्ट वाले, क्या बच्चे तुम सब ऐसे ऐसे बदमाशी करते हो, हाँ बोलो। कभी ऐसे घूमते, कभी ऐसे घूमते, ऐसे बोले थे ना क्लास में एकदम शांति बना के बोलो। ए लाल दुपट्टा वाली, अब तुम सब क्यों गप कर दिए उससे, हाँ हटो, दूरी बनाओ, दूरी बनाओ, अपना अपना दूरी बना के बैठो। बात भी नहीं करनी किसी के साथ। ठीक है, चलिए बच्चा सवाल समझते हैं। गप क्लास में एक रट्टी भी नहीं होनी चाहिए। चलिए, यहाँ पर क्या छुपा है, इंटू छुपा हुआ है, और यहाँ पर क्या है, x प्लस 10 है। ठीक है, x प्लस 10 है। सवाल आई है ना, ठीक है, सवाल आई है। तो इस सवाल को कैसे हल करेंगे, तो देखिए ई जो है इसको इससे गुना कर देते हैं, तो यहाँ से कितना हो गया 5x। आराम से समझिएगा, आराम से, एकदम आराम से। ठीक है, यहाँ से इंटू 4 x प्लस 10, तो 5x बराबर, इसको इससे गुना करिए और इसको इससे गुना करिए। एकदम धीरे धीरे लेके चलते हैं ताकि सवाल आप सभी को समझ में आ जाए। ठीक है, एकदम धीरे है, एकदम पूरा स्लोली स्लोली, पूरा स्लोली स्लोली, ताकि आपके दिल तक सवाल उतर जाए। ठीक है, 4 गुना x किए 4x हो गया, 4 गुना 10 किए प्लस का कितना 40 हो गया, प्लस की कितना 40 हो गया। देखिए ईजाद एक कैटेगरी का है, तो 5x इधर पलट दिए माइनस 4x बराबर कितना हो गया 40। तो 5x में 4x घटाएंगे, x बराबर कितना हो गया 40। 40 क्या है मेरे भाई, ये सही उत्तर है। 40 क्या है हमारा, ये सही उत्तर है। ठीक है, नोट करते हुए चलना है अपने कॉपी कलम में। कॉपी कलम निकाल के रखिए और ध्यान से देखते रहिए क्लास को। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। 8वां नंबर सवाल, 8वां नंबर सवाल देखेंगे। 8वां नंबर सवाल, तो 2x प्लस 3 प्लस 1 बराबर 7x प्लस 3 15 है, 15 और प्लस कितना है 3 है। ठीक है, प्लस कितना है 3 है। देख लिया ना, 2x बटा 3 प्लस 1 बराबर 7x अपॉन के 15 प्लस 3 है। चलिए, तो ए जात और ए जात एक जैसा है, एक जैसे एक तरफ कर लेते हैं, यानी कि 2x बटा 3 इसको इधर पलट दिए माइनस 7x बटा 15 बराबर, ये 3 है 3 लिखेंगे, इसको उधर पलट दिए। आराम से देखिएगा क्या क्या हो रहा है सवाल के अंदर, वो चीज देखिए, क्या हलचल हो रही है सवाल के अंदर वो देखना है आप सबको। तो 3 है, इसको उधर पलट दिए तो माइनस 1 हो गया। ठीक है, तो 3 और 15 का, 3 और 15 का क्या लेना, एलसीएम लेना है। एलसीएम, जब 3 और 15 का जब एलसीएम लेते हैं, देखिए एलसीएम ले लेते हैं जरा, आपके ही सामने एलसीएम लिया भी जा रहा है। 3 एकम 3 3 5 15, तो गुना करेंगे 3 एकम 3 3 5 15, इनका एलसीएम
एलसीएम कितना आया मेरे लाडलों, मेरे शेर, मेरे प्यारे बच्चों? इसका एलसीएम 3 15 का एलसीएम कितना आया? 15 आया। तो 3 में 15 कितने बार में है? तो 5 बार में है। तो 5 दूनी 10x होगा। माइनस है, माइनस लिखेंगे। 15 एकम 15, 15 में 15 कितने बार में है? एक बार में है। तो 7x गुना 1 करेंगे तो 7x आएगा बराबर। 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा। 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा। तो 2 बचेगा। इधर से इसको गुना करिए, इधर से इसको गुना करिए, इधर से इसको गुना कर दिया बच्चा। यानी कि देखिए, अब देखिए 10x में 7x घटाएंगे, 10x में 7x घटाएंगे तो बचेगा हमारा 3x बराबर 15 गुना 2 करेंगे, 15 गुना 2 आराम से कर दीजिए, 15 गुना 2। ठीक है। 3 में 15 कितने बार में है? बोलेंगे 5 बार में है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5 गुना 2। x बराबर कितना हो गया मेरे से? 10 हो गया। x बराबर कितना हो गया मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई? कितना आ गया? 10 हो गया। इसका उत्तर कितना आया? 10 आया। लंबा नंबर सवाल लिखिएगा, लंबा नंबर सवाल लिखिएगा मेरे दोस्त। लंबा नंबर सवाल क्या था? 2 प्लस लंबा नंबर 2 प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस कितना? 9 नंबर सवाल है। 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस के y। बोले थे जात जितने भी रहे, एक कैटेगरी के जितने भी रहे उनको एक साथ रखेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। देखिए 2y, ये जात इधर है, माइनस इसके साथ है, बस इसको इधर पलट दिए उठा के। अब प्लस क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा? y। माइनस है, क्या है? माइनस है। इसको इधर पलट दिए तो 2y प्लस y हो गया बराबर 26/3। तो इस संख्या को इधर पलट दिए तो माइनस क्या होगा? 5/3 हो जाएगा। कितना होगा मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाइयों? 5/3 होगा। माइनस यहाँ प्लस है, उधर जाके पलट दिए तो यहाँ पर क्या हो गया? -5/3। 2y प्लस y को जोड़ेंगे तो 3y बन गया। और नीचे का 3 का एलसीएम लो मेरे प्यारे बच्चों। चिंटू पिंटू कहाँ देख रहे हो? इधर देखो, इधर हो रहा है ना? हाँ, 3 और 3 का एलसीएम लेंगे, क्या होगा बताओ जरा सा? तो 3 होगा। कितना होगा मेरे लाडलों? 3 होगा। 3 में 3 खोजेंगे, 3 आ रहा तो 26 से कम 26 हो गया। 3 में 3 खोजेंगे, एक बार में है तो -5 एकम 5 हो गया। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर है? बोलेंगे हाँ। यानी कि 3y बराबर 26 में से 5 घटा दो, कितना बचेगा? 21 बचेगा। 21/3 बचेगा। क्या बचेगा? 21/3 बचेगा। इधर से इसको गुना कर दो तो 3y गुना 3 बराबर कितना? 21। 3 में 21 खोजो, 3 सटे 21 तो y बराबर, हाँ, तो 3y बराबर कितना होगा? 7 होगा। तो y बराबर क्या बोलोगे? 7/3 बोलोगे। y बराबर क्या बोलोगे? 7/3 बोलोगे। ये क्या है बच्चा? सही उत्तर है। नोट करते हुए चलना है आप सभी बच्चे को। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं बच्चों। अगले सवाल पे, अगले सवाल समझना ध्यान से। अगले सवाल समझना ध्यान से बच्चा, ताकि दिक्कत ना हो आप सभी को। ठीक है, दिक्कत ना हो वो देखनी है। ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो मेरे शेरों को, मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने को। ठीक है, दिक्कत ना होना चाहिए। चलिए, अभी 9वां सवाल हुआ, फिर 10वां सवाल देखिए। 10वां सवाल ध्यान से देखिए। 10वां सवाल,
10वां सवाल, ठीक है। तो 3m बराबर 5m माइनस 8/5 माइनस 8/5, ठीक है। एक कैटेगरी का खोजिए, एक कैटेगरी का मिल गया तो 3m, इसको उधर से पलट दिए तो माइनस कितना होगा 5m बराबर बचा कितना है यहाँ पर माइनस 8/5 बचा। जैसे हम घटाएंगे तो क्या बचेगा 3m में माइनस 5m तो माइनस 2m बचा बराबर माइनस 8/5 बचा। माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ से इधर कोना कोनी गुना कर दो, कोना कोनी गुना कर दो, कोना इधर से कोना कर दो इससे, ठीक है। तो 2m गुना 5 बराबर कितना 8। देखो 2 में 8 कितने बार में है 2 में 8 4 बार में है, कैंसिल कर दो, ठीक है। तो 5m बराबर 4 हो जाएगा, 5m बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो m बराबर कितना होगा तो 4/5 होगा। m बराबर कितना होगा मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाइयों, तो 4/5 होगा। ये हमारा क्या है सही उत्तर है। यदि सवाल समझ में नहीं आता है बच्चा तो कमेंट में, कमेंट बॉक्स बना होगा उसमें कर दीजिएगा कमेंट, ठीक है। सवाल समझ में नहीं आएगा तब, यदि समझ में आएगा तो बच्चा दिल तो गार्डन गार्डन होगा ही, झूमेगा ही दिल, ठीक है। तो ये चीज़ पर ध्यान देखिएगा, ठीक है। तो अगले सवाल पर भी आएंगे, ठीक है। अब 2.2 स्टार्ट होने वाला है बच्चा, 2.2 1.1 और 1.2 समाप्त हो चुका है क्योंकि बचा हुआ था। तो आगे सवाल 2.2 का देख लेते हैं, अभी तुरंत देखेंगे, ठीक है। चलिए बच्चे लिखते हैं अगले सवाल, ठीक है। प्रश्नावली 2.2, प्रश्नावली 2.2, निम्न समीकरणों को हल करिए। निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। पहला सवाल है x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। एक सवाल हमारे पास बच्चा इस 2.2 का है, प्रश्नावली 2.2 का सवाल है बच्चा, स्टार्ट हो चुका है 2.2, ठीक है। तो इस सवाल को भी ध्यान से रखिएगा बच्चा, क्योंकि सवाल थोड़ा सा जटिल हो सकते हैं और इसमें जब तक पेशेंस नहीं रखेंगे सवाल समझ में नहीं आएगा। तो हमेशा बोलते हैं पेशेंस बना के रखिए, धैर्य बना के रखिए और क्लास में बैठे रहिए। सवाल समझ में नहीं आएगा तब बोलिएगा हाँ भैया जी ये सवाल समझ में नहीं आया, यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ समस्या है, यहाँ प्रॉब्लम है, तब बोलिएगा, ठीक है। तो सवाल को देखते रहना है आप सभी को। तो x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4 है, ठीक है। तो ए सवाल देखिए, अभी ध्यान से देखिएगा हम क्या करते रहे सवाल के अंदर, ए और ए बताइए सेम टू सेम है, सेम टू सेम है या नहीं है, बोलिए हाँ, बोलिए कि हाँ नहीं है, ठीक है। तो बोलेंगे नहीं भैया जी ये तो सेम है, ठीक है। तो x/2, तो इसको हम क्या बोले थे, इसके पास प्लस छिपा रहता है, इधर जब हम पलटेंगे तो माइनस x/3 हो जाएगा बराबर 1/4 है, 1/4 लिखेंगे। जब इस संख्या को उधर पलटेंगे तो प्लस में आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। जब 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, जब 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। जब जिसका एलसीएम ना निकले ना उसको गुना कर देना, 3 दूनी 6 हो गया, 6 हो गया। यानी कि 2 में 6 कितने बार में है, 2 में 6 कितने बार में है 3 बार में है, तो यहाँ 3x लिखेंगे माइनस 3 में 6 कितने बार में है बोलेंगे 2 बार में है, तो यहाँ से 2x लिख दीजिए बराबर
4 और 5 का जब एलसीएम लेंगे, बोले थे ना, जब एलसीएम नहीं निकले तो सीधे सीधे गुना कर देना मेरे भाई मेरे दोस्त। तो 4 5 20, 4 में 20 कितने बार में है, बोलेंगे 5 बार में है, तो 5 लिख देंगे, प्लस 5 में 20 कितने बार में है, 4 बार में है, तो 4। ठीक है, तो 3x में 2x घटाएंगे तो 1 बच गया, 1x बच गया, x बच गया बटा 6 बराबर 5 4 9 होता है, इधर से कितना बटा क्या होगा 20 होगा, बटा क्या होगा 20 होगा। कोना कोनी गुना कर दीजिए आराम से, तो 20 गुना x बराबर 6 गुना 9, 6 गुना 9। तो चलिए कटाइए इसको, तो 2 से कटा दिए 10 बार में कटा, इसको कितने से 3 से। ठीक है, तो यहाँ से 10x बराबर 9 या 27, तो x बराबर कितना आया 27 बटा 10, x बराबर कितना आया 27 बटा 10। इसका सही उत्तर क्या होगा 27 बटा 10। ठीक ना, अरे नीचे नहीं दिखता होगा तो अच्छा माफ कीजिएगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक ना, तो 27 बटा 10, 27 बटा 10 हो जाएगा सही उत्तर। अगले सवाल के ऊपर आएंगे मेरे दोस्त, सवाल नोट करते हुए चलना है क्लास में आप सभी को। ऐसा नहीं कि बच्चा कि ऑनलाइन पढ़ रहे, ऐसा थोड़ा सा भी महसूस नहीं होने देंगे आपको, थोड़ा सा भी नहीं। जैसे क्लास में जो करवाते हैं ऑफलाइन वो भी ऑनलाइन भी होगा, मगर ऑनलाइन ये नहीं समझेगा कि ना हम मोबाइल पे पढ़ रहे हैं ना बच्चा, ऐसा कभी नहीं सोचना। हम ये नहीं सोचना कि हम मोबाइल देख देख के पढ़ रहे हैं ना, तुम मेरे सामने हो, मेरे फ्रंट में हो, मेरे सामने में तुम पढ़ाई कर रहे हो बच्चा, मेरे सामने बैठ के। ठीक है, दीपक भैया के साथ बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आपके थंबनेल में भी लगा होगा दीपक भैया। ठीक है, जब आप देखेंगे भी तो आपको जुनून आना चाहिए पढ़ाई के ऊपर। ठीक ना, ये दीपक भैया आ चुका है आपके क्लास के अंदर। ठीक है, तो ध्यान से रखिएगा, हर एक चीज बातें को ध्यान से सुनते रहिएगा। सवाल समझ में नहीं आता है तो पहुंच जाइए दीपलक्ष्य कोचिंग सेंटर, तो मिल जाएंगे यहीं पर। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा ये सारे चीज। ठीक ना, एक वैसे तो एक थोड़ा सा भी एक रत्ती भी सवाल के अंदर जहाँ समझ में नहीं आता है तो हमको कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट में देख लेंगे हाँ बच्चा ये सवाल इस चीज़ में प्रॉब्लम था, उसको फिर से हम हरी कर देंगे, यानी कि फिर से हम उसको बना देंगे। ठीक है, तो अगला सवाल पे आते हैं बिना लेट किए हुए। लेट हो जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, आपका झूठ मूठ का समय खाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो समय को जितना बचत करके चलेंगे उतना बेहतर होगा। ठीक है, अगले सवाल के ऊपर आएंगे। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल देखिए, n बटा 2 माइनस 3n बटा 4 प्लस 5n बटा 6 बराबर 21। बराबर कितना है 21 है। मेरे चिंटू पिंटू मेरे नन्हे मुन्ने सवाल ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, बार बार बोलते हैं बच्चे, बार बार बोलते हैं, सवाल बढ़िया से देखेंगे तभी तो समझ में आएगा। हाँ, ऐसे कैसे समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान से देखो मेरे से। देखिए यहां से यहां तक कि n बटा 2 माइनस 3n बटा 4 प्लस 5n बटा 6 इज इक्वल टू कितना 21 है। तो नीचे वाले का क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे। 2 4 6 का एलसीएम, 2 4 6 का एलसीएम बताओ कितना होगा बच्चा, जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट करो हमें। 2 4 6 का एलसीएम कितना होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए। देखिए एलसीएम कैसे लेते हैं, 2 4 6 का एलसीएम कैसे लेंगे, साइड में देख लीजिए। 2 से 2 एकम 2, 2 से 4 कितना है, 2 बार में है,
और 2 में 6 कितने बार में, 3 बार में। जैसे गुना 3 2 दूनी 4, 4 के 12। एलसीएम कितने निकल गया मेरे से, 12 निकल गया। एलसीएम कितना निकल गया मेरे से, 12 निकल गया। अब देखिए भीड़ का जोड़ घटा गुना आना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ भी ध्यान में रखिएगा, जहाँ नहीं आता है तो ये भी कोई ना कोई क्लास में हम करवा देंगे आप सबको, ठीक ना। चलिए तो 12 हो गया। देखिए 2 में 12 कितने बार में है, तो 6 बार में है। 2 में 12 6 बार में, तो 6n हो जाएगा यहाँ पर। माइनस 4 में 12 कितने बार में है, तो 3 बार में है। 3 तिया 9 हो जाएगा यहाँ पर। 3 तिया 9, माइनस है माइनस तो नहीं, प्लस 6 में 12 कितने बार में है, 2 बार में है। तो 5 दूनी 10n हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, ठीक ना। कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर इतना होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6n और माइनस 9n में घटा देंगे। तो कितना बच रहा है यहाँ पर, बोलो जल्दी से। तो बोलेंगे बच्चा माइनस का 3n बचा है, प्लस का 10n बचा है। बताओ बचा है कि नहीं बचा है, बोलेंगे हाँ बिल्कुल बचा है। तो यहाँ पर कितना 12 है, बराबर कितना यहाँ पर 21 है। इसको इससे गुना कर देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, बोलिए इसको इससे गुना कर देंगे, हो जाएगा यानी कि 3n माइनस प्लस 10। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन बड़ा है, प्लस बड़ा है। तो उत्तर भी यहाँ पर इस 7n हो जाएगा, बराबर 12 गुना 21 हो जाएगा। बताइए हर एक स्टेप पर ध्यान रखना है, हर एक स्टेप पर। तो देखिए 7 दिया 21 हो गया, ठीक है, 7 दिया 21 हो गया। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 12 गुना 3 कर दीजिए, 12 गुना 3 तो 12 तिया 36 हो गया, 12 तिया 36 हो गया। एक क्या है हमारा सही उत्तर है, एक क्या है मेरे से, सही उत्तर है। चलिए नोट करते हुए सवाल को चलना है। चलिए बच्चा, जहाँ नहीं दिख रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं बच्चा। तो n बराबर हमारा 36 हुआ है, n बराबर कितना हुआ, 36 हुआ है, ठीक है। n बराबर कितना मान निकला है, 36 निकला। अगले सवाल पे आएंगे मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है। तो बिना लेट किए हुए हर एक सवाल को देखना है, ठीक है। एक सवाल के ऊपर जहाँ रुक गए फिर तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। रुकना नहीं है, चलते रहना है, चलते रहना है, पूरा एनर्जेटिक के साथ चलते रहना। जिस प्रकार हम चल रहे हैं तो मेरे विद्यार्थीगण को भी पूरा एनर्जेटिक रहे, ऊर्जा बांध रहे, बना रहेगा। क्लास में बने रहेंगे तभी तो एनर्जेटिक बना रहेगा। अरे सुन के क्या बोलते हैं, सुन के सुनी सुनाई कहानी बोलते हैं ना, जल्दी से याद होता है। आप सुन के कान में आवाज़ जानी चाहिए, ठीक है। आपके अंदर कान के अंदर आवाज़ जानी चाहिए। जब जाएगा आवाज़ तो आप भी बोलेंगे ना भैया, आपके अंदर जुनून है, पढ़ाने का तजुर्बा है, तब देखिएगा कैसे क्या लगता है, ठीक है। तो वो सब छोड़ दीजिए, ये सारे मेरी बातें बकवास है, ठीक है। तो वो सब पर अटेंड नहीं करनी है, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देनी है, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करनी है। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, जिंदगी को बदल सकता है। बोलते ना, द एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट कैन चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा एक ऐसी हथियार है जो पूरे विश्व और संसार को बदल देती है। वो करनी है तुमको, वो करना है आप सभी को, पूरा संसार को बदलनी है एक दिन, ठीक है। तो आइए, हम ये सब पर विश्वास नहीं करते बच्चा, जो मेहनत नहीं करता एक रत्ती भी विश्वास नहीं होती, ठीक है। तो मेहनत पे पूरा विश्वास रखनी है। जब तक मेहनत नहीं करेंगे अब तक सवाल सॉल्व नहीं होंगे बच्चा, ठीक है। तो मेहनत करते रहना, जुनून के साथ मेहनत करेंगे, जुनून के साथ, क्योंकि बच्चे सब डिमोटिव हो जाता है, डिमोटिव, पढ़ने नहीं बैठता है, बच्चे सब भागते रहता है इधर से उधर। भागो, कितना भागोगे, मर बच्चा। जिस सब पढ़ाई के वक्त पहुंच जाएंगे, पढ़ने के लिए पहुंच जाएंगे, ठीक है। पढ़ाई वक्त पहुंच जाएंगे अपने क्लास में। बाकी बात तुम कुछ भी करो बच्चा, दिन भर आप खेलो कूदो कुछ भी करो, मगर 1 घंटा आपको क्लास के अंदर आना है और ध्यान से सीखना है, ठीक है। ध्यान से हर एक चीज़ को सीखना है। देखिए गणित कोई भारी चीज़ नहीं है, बस वहाँ पर क्या करना, बैठ के समझना पड़ता है हर एक चीज़ को, ठीक है ना। वो भी पैसेंस बना के, ध्यान से देखिएगा, नहीं तो समझे में कैसे आएगा। हाँ ठीक है, आ गया ना समझ में, बोलो हाँ या ना।
हाँ अच्छा, आ गया समझ में, आज समझ में आ गया सब चीज। वाह बच्चे, बहुत प्रूडेंट हो तुम, बहुत सेंसिबल है। हाँ चलिए देखिए फिर अगला सवाल देखिए। हाँ तो 3 नंबर सवाल देखिए मेरे प्यारे दोस्तों। 3 नंबर सवाल क्या है, x+7 -8x बटा 3 बराबर कितना हो जाएगा, 17/6 -5x बटा 2, 5x बटा 2, ठीक है, 5x बटा 2। तो सवाल देख लिए ना, चलिए देखते रहिए। यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चा, ध्यान से देखेंगे ना, कुछ तो नीचे क्या होगा, नहीं चलिए छोड़ दीजिए, वो सारे चीज को छोड़ दीजिए, बाकी बात देख लेते हैं हम। यहाँ पर हाँ x माइनस, हाँ x-7 -8x बटा 3, इसके पास प्लस है, बस इसको इधर भेज दीजिए, प्लस 5x बटा 2 बराबर कितना हुआ, 17/6 हो गया। ना कुछ तो नीचे क्या होगा, मेरे से बार बार बोलते हैं ना, कुछ तो नीचे क्या होगा, 1 बैठेगा, बटा में 1 लगा दिए। नीचे का एलसीएम लो, 1 3 2 का एलसीएम कितना होगा, बोलोगे बच्चा 6 होगा, बोले थे ना। जब एलसीएम ना निकले तो 3 दूनी 6, एक को जानते ही बच्चा, ठीक है, 3 दूनी 6, एलसीएम क्या हुआ, 1 3 2 का एलसीएम कितना हुआ, 6 हुआ। और 1 में 6 कितने बार में आ रहा है, 1 में 6 कितने बार में आ रहा है, तो बोलेंगे कितने बार में आ रहा है। तो एक चीज यार ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। तो देखिए सवाल को एकदम हल्का कैसे बनाते हैं, इसको हटा दीजिए, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, लो इसको हटा देते हैं। सवाल को हमको ध्यान से बढ़िया से समझना है ना, क्यों भारी में लेके चले, हाँ भारी में समझना नहीं है, एकदम हल्का बना के समझना है, ठीक ना। इसको भारी में भी समझा सकते थे, मगर नहीं, भारी में ना समझना है, भारी में एक समझना ही नहीं है तुमको, ठीक है, भारी में समझना ही नहीं है। चलिए यहाँ से देखिए, x है, x लिखेंगे, इसको ना पलट देंगे उधर, ठीक है, उसको उधर पलट देंगे, तो माइनस कितना 8x हो गया बटा 3 हो गया, ठीक है, प्लस का कितना है 5x है, 5x बटा 2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर, ठीक है। तो अब देखिए 17/6, 17/6, 17/6, ठीक है, 17/6। तो यहाँ से क्या होगा, इसको इधर पलट दिए तो माइनस, प्लस इसको उधर पलटे तो -7, ना कुछ तो नीचे बनेगा। बोले बस यही समझाना चाहते थे, यही समझाना चाहते थे, इसको इधर लेके आओ, नहीं तो बच्चा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 3 6 का लघुत्तम 6 हो गया, 1 में 6 6 बार में है तो 6 लिख देंगे, प्लस माइनस है तो माइनस लिखेंगे बच्चा, 8x है तो 8x लिखेंगे, अब प्लस सॉरी 3 में 6 कितने बार में है, हाँ ये भूल गए क्या, 3 में 6 कितने बार में है, 2 बार में है, तो 8 नहीं, यहाँ पर 16 हो जाएगा, प्लस है 2 में 6 कितने बार में है, 3 बार में है, तो 5 दिया 15x हो जाएगा, बराबर। अब नीचे का एलसीएम लेंगे, 1 और 6 का एलसीएम 6 हो गया, 1 और 6 का एलसीएम 6 हो गया, ठीक ना, 1 में 6 6 बार में है, तो 17 कम 17 माइनस 1 में 6 कितने बार में है, तो 6 बार में है, 6 17 कितना हो गया, 42 हो गया। देखिए नीचे वाला क्या है, 6 दिख रहा है, खत्म कर दो, इसको खत्म कर दो, आराम से खत्म करो बच्चा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, अब देखिए 16 में 6x में 16x घटा देंगे कितना बचेगा, तो -10x बचेगा, प्लस कितना बचेगा 15x बचेगा, बराबर 17 में से 42 घटा देना, 12 में से 7 गया, कितना बचा 5 बचा, और यहाँ से कितना बचा 3 में से 1 जाएगा 2 बचा, तो माइनस यहाँ 25 हुआ, तो यहाँ से घटा देंगे तो कितना बचेगा, बोलिए 10x में 15x प्लस 15x घटाएंगे कितना बचेगा, 5x बचेगा, और माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, अच्छा माइनस से माइनस कैंसिल कैसे कर दें, अभी रुक जाइए,
कैसे कर दें? तो यहाँ से क्या हो गया, -25 हो गया, -25 हो गया। तो 5 से बचे 25, तो x से बराबर क्या हो गया, 5 हो गया। x से बराबर क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाइयों, x से बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। तो बच्चों आज यहीं तक क्लास को समाप्त करते हैं, क्योंकि आज भी थोड़ा सा डिले हो गया, बच्चे सब पहुंच चुके हैं, तो अगला क्लास लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आज क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे कल, ठीक ना, 4 नंबर सवाल लेके, ठीक ना। आज हमारा 3 नंबर तक हुआ है, कल 4 नंबर तक 4 नंबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो संडे भी है मगर क्लास में छुट्टी नहीं रहेगा, आप सब घर में रहिए और घर में भी रह के आप सब बढ़िया से पढ़ाई कर पाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा सब क्लास को हैंडल करना पड़ता है, तो इसलिए समय समाप्त होता है बच्चा, क्योंकि आप सभी के क्लास में ही रिकॉर्ड होती है हर एक चीज़। तो रिकॉर्ड जब होता है तो आप सब धैर्य बना के रखिएगा, ठीक ना। तो अगले क्लास में हम कल फिर मिलेंगे, सेम जगह सेम टाइम, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और हंसते मुस्कुराते रहिए। आपको क्लास कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो आप अपना फीडबैक जरूर भेजिएगा, ठीक है। तो आज हम यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे कल, ठीक है। फिर मिलेंगे कल सेम जगह सेम टाइम। ओके, बाय बाय।